Hello everyone, today we are going to deep dive on the question why electric current does not decrease on passing through a resistance। ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार ऑफलाइन क्लासेस में पूछा जाता है एंड मैं जो आंसर वहाँ पे देता हूँ, आज मैंने सोचा कि आपके साथ भी वो आंसर शेयर किया जाए। ऑल्दो हम इसे 1-2 मिनट में बिल्कुल आंसर कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले कि ये डाउट पहले क्यों आया एंड डाउट का आंसर क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल रेजिस्टेंस सिंबॉलिकली आपको शो किया है। मान लीजिए ये कुछ 5 ओम का रेजिस्टेंस है, कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हो, एंड यहाँ से एंड ए से 2 एम्पियर एंटर कर रहा है। एंड हमें क्या पता है कि रेजिस्टेंस से जैसे ये 2 एम्पियर करंट पास होगा तो यहाँ पे कितना करंट होगा, कितना करंट आउटपुट होगा, 2 एम्पियर। तो आपको शायद मन ही मन लग रहा होगा कि देखिए भैया, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो करंट को अपोज करता है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो अगर भैया ये करंट को अपोज करता है, आप बोल रहे हो कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है, तो करंट का जो वैल्यू है ना वो घट क्यों नहीं रहा, वो डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा, इसी को हम थोड़ा सा एनालाइज करने वाले। चलिए, तो इन जनरल हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, एंड आप बोल रहे हो कि अगर यहाँ से करंट I1 एंटर हो रहा है तो यहाँ पे करंट कुछ I2 अलग होना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू यू शायद ये आपका ये डाउट इसलिए आ रहा होगा क्योंकि आपको लग रहा होगा कि करंट घटना चाहिए। चलिए, हमने मान लिया कि यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है, अलग अलग है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो मान लिया। अच्छा, अगर यहाँ पे करंट I1 एंटर हो रहा है तो करंट का तो मतलब है चार्ज बाय टाइम। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से चार्ज Q1 एंटर हो रहा है इन टाइम t, एंड यहाँ से चार्ज कितना निकल रहा है, मान लीजिए Q2 इन टाइम t। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जितना चार्ज एंटर हुआ Q1, उतना ही चार्ज रेजिस्टेंस से पास होने के बाद बाहर आउटपुट निकलेगा। मतलब करंट का तो आप बात छोड़ो, ये तो आप एग्री करोगे ना कि अगर Q1 चार्ज एंटर हो रहा है, सो ऑन पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस Q2 चार्ज अगर निकल रहा है, सो Q1 एंड Q2 शुड बी इक्वल। क्यों भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप तो ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि भैया देखिए यहाँ से हमने 5 कूलम चार्ज को एंटर करवाया एंड यहाँ पे हमें सिर्फ 4 कूलम ही मिला, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चार्ज घट गया। ऑन दी अदर हैंड चार्ज इंक्रीज भी नहीं हो सकता, है ना। चार्ज को तो कंजर्व्ड रहना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक ऐसा लॉ है कि फिजिक्स के किसी भी ब्रांच में, क्लासिकल हो, क्वांटम हो, वायलेट नहीं हो सकता। तो अगर चार्ज Q1 इज एंटरिंग एंड यहाँ से Q2 अगर निकल रहा है तो Q1 एंड Q2 का वैल्यू सेम होगा। अब बोथ साइड अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो क्या मिल जाएगा हमें, Q1/t शुड बी इक्वल टू Q2/t। अच्छा, Q1/t चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब करंट I1, मतलब कितना चार्ज, अगर Q1 चार्ज एंटर हो रहा है तो t टाइम में कितना चार्ज एंटर हुआ उसी को करंट बोलेंगे, I1, एंड यहाँ पे क्या I2। तो हमें क्या मिल गया, सिंपल था, I1 इज इक्वल टू I2। मतलब इसका तो सिंपल आंसर यही है कि ऑन पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस द मैग्नीट्यूड, द वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स सेम। वाई? इन ऑर्डर टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पे आप बोल रहे हो कितना एंटर कर रहा है करंट, 2 एम्पियर। क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 एम्पियर का मतलब है 2 कूलम पर सेकेंड, है ना। एम्पियर का मतलब क्या है, कूलम पर सेकेंड। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 एम्पियर करंट इज एंटरिंग थ्रू एंड ए, दैट मीन्स 2 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। एंड अगर 2 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में एंटर हो रहा है तो कितना चार्ज को बाहर निकलना चाहिए, 2 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि एक तो ये बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होना चाहिए, एंड दूसरी बात है कंडक्टर में व्हेन करंट इज फ्लोइंग, व्हेन चार्ज इज फ्लोइंग, तो चार्जेस ना कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। व्हेनेवर इन अ कंडक्टर चार्जेस आर फ्लोइंग, कंडक्टर के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं आ सकता, कंडक्टर कैन नॉट गेट चार्ज्ड। इसका मतलब चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 5 कूलम चार्ज एंटर करवाया एंड सिर्फ 4 कूलम चार्ज बाहर निकल गया एंड 1 कूलम चार्ज ने डिसाइड किया मैं तो अंदर ही, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं तो अंदर ही रहूंगा। वो हो नहीं सकता।
बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा हो जाएगा तो कंडक्टर में एक नेट चार्ज आ जाएगा एंड कंडक्टर के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं आ सकता ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट. सो जस्ट इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बात हो रहा है. बट इससे आपको एक डाउट आ सकता है, भैया फिर भी हमें तो आपका ये समझ में आ गया, बट फिर भी ये रेजिस्टेंस है ना भैया, किसी चीज को तो ये अपोज कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है. बट आप बोल रहे हो कि करंट नहीं घटेगा, क्योंकि अगर करंट घट गया तो इसका मतलब कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है, जो कि हो नहीं सकता. बट भैया कुछ चीज तो घट रहा है, कुछ तो हो रहा होगा. बिल्कुल. तो क्या डिक्रीज हो रहा है? ये जो चार्ज एंटर हो रहा है ना, अमाउंट ऑफ चार्जेस तो डिक्रीज नहीं हो सकते. जितना चार्ज पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं उतने ही आफ्टर पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस उतने ही बाहर निकलेंगे. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ करंट विल रिमेन सेम. सो व्हाट विल डिक्रीज? द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल डिक्रीज. द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, उनके काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज आ जाएगा. मैं आपको समझाता हूं कैसे. ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं इसको आंसर करने के लिए कि इन रियलिटी होता क्या है एक कंडक्टर के अंदर. मान लीजिए मेरे पास एक मेटलिक कंडक्टर है एंड मेटलिक कंडक्टर को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये बैटरी क्या करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा एंड इसी पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे. भैया ड्रिफ्ट मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट रैंडमली मूव कर रहे थे, उनका कोई नेट मूवमेंट का डायरेक्शन नहीं था. इधर जा रहा है जुम 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 जुम, तो कोई नेट मूवमेंट नहीं था. जस्ट ऐसे मूवमेंट, किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा था, तो उसमें तब कोई करंट नहीं था. जैसे ही हमने एक बैटरी लगाया, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, नेट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. मतलब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अभी चलना स्टार्ट कर देंगे. तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो ये सामने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना इसने स्टार्ट कर दिया. बट इसका जो रास्ता है ना, इसका जो पाथ है, वो पाथ बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा. मतलब दिस इलेक्ट्रॉन विल फेस रेजिस्टेंस इन इस पाथ. भैया कौन देगा इसको रेजिस्टेंस? हमें पता है कि एक मेटलिक कंडक्टर के अंदर कुछ फिक्स्ड मेटल एटम्स या फिर लैटिस एटम्स होते हैं. तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है. मान लीजिए मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, मैंने डिसाइड कर लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो मैं सामने ड्रिफ्ट करने लगूंगा, सामने मूव करने लगूंगा. तो क्या होगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, जो जितने भी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मेरे पीछे एक इलेक्ट्रॉन है, वो मुझे, मैं जाना चाह रहा हूं सामने, वो मुझे कहीं पे और रिपेल कर देगा. मेरे बाजू में एक इलेक्ट्रॉन है, वो मुझे कहीं और रिपेल कर देगा. और क्या होगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं, मैं शायद ये वॉल्स ऑफ द कंडक्टर के साथ जाके कोलाइड कर लूंगा, है ना, वो भी एक रेजिस्टेंस का रीजन है. और क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फिक्स्ड मेटल एटम है उसके साथ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका. तो मैं जाना चाह रहा था सामने, मुझे राइट साइड में अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे राइट साइड में खींचा जा रहा है. तो एक जो इलेक्ट्रॉन का जर्नी है ना थ्रू द कंडक्टर, दैट इज फुल ऑफ रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस का रीजन क्या है, कोलिजन्स. ये कोलिजन्स फिजिकल कोलिजन ही हो, मतलब दोनों का आपस में टक्कर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. जब हम कोलिजन्स की बात करते हैं, बिटवीन चार्जेस जब हम कोलिजन्स की बात करते हैं, तो ये बेसिकली इंटरैक्टिव फोर्सेस है. दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली बीइंग रिपेल्ड बाय अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय सम मेटल एटम्स. मेटल एटम्स के साथ कुछ शायद उसका इंटरैक्शन होगा. या फिर क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन is colliding with the walls of the conductor. So this all factors are the cause of resistance. इसके कारण क्या इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाएगा अंदर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाएगा? नहीं यार, नंबर कैसे घट जाएगा. बट क्या घटेगा, उनका काइनेटिक एनर्जी घटेगा. देखिए इलेक्ट्रॉन्स के पास इनिशियली तो पोटेंशियल एनर्जी था. पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिला, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल एनर्जी दिया. देखिए बैटरी में हमने V वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ पे वोल्टेज है V, यहाँ पे जीरो. क्यों, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल एनर्जी मिल गया था. अब इसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. दिस पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एंड इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो सामने ड्रिफ्ट करने लगेगा. बट ड्यूरिंग द मोशन this electron will continuously collide with the fixed metal atoms and the other electrons, because of which electrons का जो kinetic energy है वो क्या होगा, घट जाएगा. electrons का kinetic energy decrease हो जाएगा. अब क्योंकि energy है, अगर energy decrease करेगा, energy तो destroy नहीं हो सकता, तो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा. हाँ, तो some part of the kinetic energy, कौन सा पार्ट, जो पार्ट ऑफ द kinetic energy
कोलिजन्स को ओवरकम करने के लिए यूज हो रहा है। देखिए हम चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट कर जाए, बट उसके रास्ते में काफी सारे कोलिजन्स उसको ओवरकम करना पड़ेगा, इसलिए सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। एंड इसीलिए व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर द वायर मे गेट हीटेड अप। दिस इज द रीजन ऑफ हीट। हमने रेजिस्टेंस का भी रीजन समझ लिया, यहां पे हमने हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने का भी रीजन समझ लिया। अब समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूअसली घट रहा है ना, काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, तो कौन सा पैरामीटर डिक्रीज हो रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। क्या? वोल्टेज या फिर पोटेंशियल घट रहा है। तो मेरा कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन बस इतना है, अगर ये एक रेजिस्टेंस है, यहां पे मान लीजिए 5 वोल्ट है एंड 2 एम्पियर करंट जा रहा है थ्रू दिस रेजिस्टेंस। मान लीजिए कुछ यहां पे रेजिस्टेंस होगा, कुछ यहां पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कितना करंट यहां से निकलेगा? 2 एम्पियर। करंट का वैल्यू डिक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट आई इज रिलेटेड टू चार्ज। करंट डिक्रीज हो जाना मतलब नंबर ऑफ चार्जेस डिक्रीज हो जाना, जो पॉसिबल नहीं है। क्या यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लीजिए अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो सकता है? इलेक्ट्रॉन गायब हो सकता है? नहीं यार। इसलिए करंट डिक्रीज नहीं करेगा। करंट इज रिलेटेड टू चार्ज। बट अंदर क्या डिक्रीज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। यहां पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसका था, यहां पे वो 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितना एनर्जी था, जितना एनर्जी हमको बैटरी ने दिया, वो सारा एनर्जी यूज अप हो गया ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां पे फ्लो कराने। इसलिए अगर यहां पे 5 वोल्ट है, यहां पे कितना आ जाएगा? 0 वोल्ट। मतलब हमेशा रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक क्या आएगा? वोल्टेज ड्रॉप आएगा। वोल्टेज V is related to energy. Our conclusion is whenever current flows through a resistance, the value of current remains same. Why? Because it depends upon the number of charge carriers, and number of charge carriers remains same. Number of charge carriers cannot decrease. That will lead to disobedience with the law of conservation of charge. बट इम्प्लिसिटली जो हमें एक फील आ रहा था, भैया कुछ ना कुछ तो घटना चाहिए, तो क्या घट रहा है? पोटेंशियल। क्या घट रहा है? हम पोटेंशियल बोल सकते हैं, या फिर पोटेंशियल इज रिलेटेड टू एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी घट रहा है, एंड वो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में हो रहा है। वही रीजन है हीटेड अप होने का। आपको रेजिस्टेंस का भी रीजन समझ में आ गया। मैं एक लास्ट एनालॉजी देके आपको एंड अप करता हूं। ये मान लीजिए आपके पास एक क्राउडेड रूम है। दिस रूम कंटेन्स 50-60 पीपल एंड 2 डोर्स है। एक डोर से आपको एंटर करना है एंड दूसरे डोर से आपको एग्जिट करना है। बीच में आपको 50-60 लोग ऐसे ही मिलेंगे, तो आपको ये क्विकली करना है। तो आप जैसे ही एंट्री वाला डोर है उसको खोलेंगे, तो आपको 50-60 लोग मिलेंगे। तो क्या होगा? आप उनके साथ कोलाइड करेंगे, क्योंकि पूरा क्राउडेड रूम था। कोलाइड करते करते ऐसे काफ़ी सारे कोलिजन, काफ़ी सारे धक्के खा के आप एग्जिट वाला डोर से चले जाएंगे। तो आपने जो रूम में एंटर किया, क्या आप गायब हो सकते हो रूम से? आपने रूम से एंटर किया एंड रूम में आप गायब हो गए? ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने अगर रूम में एंटर किया तो आप रूम से तो एग्जिट करोगे ही, है ना। बट बीच में क्या हुआ? आपको बहुत थकान होगा, क्योंकि आपने काफी सारा रेजिस्टेंस, 50-60 लोग थे, भैया साइड दो, हटो, ये सब करते करते आपको बहुत ही एनर्जी आपका डिक्रीज हुआ। वही हो रहा है यहां पे। करंट नहीं घटेगा, क्योंकि करंट घटने का मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स घट जाना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑन पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस क्या घटेगा? वोल्टेज घट जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप आएगा, क्योंकि एनर्जी में ड्रॉप आ रहा है। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर इट। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।